सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार रऊफ़ कलासरा ने कहा है कि जब से सियासतदानों ने हुक्मरानी हासिल करने की खातिर अवाम की बजाय गेट नंबर 4 का इस्तेमाल शुरू किया है, नए आर्मी चीफ की तैनाती मुल्क की सियासत में मरकज़ी अहमियत हासिल कर चुकी है। इसलिए नवंबर में होने वाली आर्मी चीफ की तैनाती ने पूरे मुल्क का निज़ाम गिरफ्त में ले रखा है। किसी भी सियासतदान को अपनी अवामी ताकत पर भरोसा नहीं, सब चाहते हैं कि हर जगह अपना बंदा हो ताकि वो इनके कांधों पर बैठकर हुकूमत कर सकें। अगर नवाज लीग के लोगों से पूछें कि इमरान खान को हटाने की इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी जब इसका सिर्फ 1 साल बाकी था, तो अजीब जवाब मिलता है। फरवरी 2022 में हालात ऐसे हो चुके थे कि इमरान के वजीर टीवी शोज में जाने को तैयार नहीं थे। मैं खुद गवाह हूं कि वजीर घबराते थे कि हम लोगों को क्या मुंह दिखाएं। मुझे याद है 2-3 वजीरों से बात हुई तो कहने लगे, जी हम क्यों जाएं इन बड़े लोगों का दिफा करने, टीवी चैनल्स पर जो के माल बना रहे हैं। इनका कहना था कि वो खान के दोस्त हैं और वजीर बने बैठे हैं। वो खुद को टेक्नोक्रेट कहकर फैसले करते हैं और अपना एक पाव गोश्त तक अलग कर लेते हैं, जबकि हमें कहा जाता है कि आप जाएं और उनका दिफा करें। रऊफ कलासरा कहते हैं कि इमरान खान को इख्तिदार से बेदखल करने का फैसला तब किया गया जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को बताया गया कि जनाब आगे नवंबर आ रहा है। बाकी की कहानी आप सुन ही चुके होंगे कि कैसे इन्हें डराया गया था कि नवंबर में इमरान अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाकर नवाज लीग के सब सरकर्दा लोगों को जेल में डाल देगा। टॉप लीडरशिप को नाअहल करके अगले साल का इलेक्शन आराम से जीतकर वो अगले 5 वर्ष भी हुकूमत करेगा। ये बात वैसे अब पीटीआई के वजीर भी टीवी चैनल्स पर कहना शुरू हो गए थे कि हम यहाँ 2028 तक हुकूमत करने आए हैं। अगर इमरान भी नवंबर का इंतज़ार कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के पुतिन बनेंगे, तो इनके मुखालिफिन भी ये बात ना समझ सके कि शायद वो जल्दी ना करते तो खान साहब की हुकूमत जिस तरह चल रही थी वो नवंबर तक इतने गैर मकबूल हो चुके होते कि इसकी नौबत ही ना आती कि वो अगले इलेक्शन तक पहुँच पाते। कलासरा कहते हैं कि इमरान खान को इख्तिदार से निकालने का फैसला नई हुकूमत के लिए तबाहकुन साबित हुआ और सिर्फ 6 माह पहले तक पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात मानी जाने वाली नवाज लीग तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से हर इलेक्शन हार रही है। इस वक्त इमरान खान और शहबाज शरीफ के माबैन अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाने के लिए मैच पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों शायद ये तारीखी सबक भूल गए कि जो भी वजीर आजम अपनी पसंद का जूनियर आर्मी चीफ लगाता है वो बिला आखिर इसके हाथों मार खा जाता है। 2 ताकतवर वजीर आजम भुट्टो और नवाज शरीफ अपना अंजाम देख चुके हैं, जिन्होंने जूनियर जनरलों यानी जिया और मुशर्रफ को चीफ लगाया था। रऊफ कलासरा के बकौल आर्मी चीफ लगाने के चक्कर में खुद को गैर मकबूल करने की बजाय पीडीएम इत्तेहाद को इंतजार करना चाहिए था और इमरान को मौका देना चाहिए था कि वो अपनी मर्जी का चीफ लगा लेता। दरअसल नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी का चीफ लगाया तो वो इमरान के काम आया। क्या पता कि इमरान का लगाया हुआ चीफ नवाज शरीफ और जरदारी के काम आता। हम इंसान अजीब मखलूक हैं, हमें खुद अपना पता नहीं होता कि किस लम्हे हम क्या कर गुजरेंगे, जबकि दूसरे हमें अपना बंदा समझकर अपने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी किए बैठे होते हैं। जैसे इमरान और इनके वजीर नवंबर की तकर्रुरी जहन में रखकर 2028 तक हुकूमत में बैठे हुए थे। इन हालात में नवाज लीग और जरदारी का सिर्फ नवंबर की तैनाती से बचने के लिए इतना बड़ा बहरान पैदा करने का कोई जवाज नहीं बनता था। मान लिया सब कुछ जमहूरी अंदाज में किया गया और हाउस के अंदर से तब्दीली लाई गई, लेकिन क्या करें कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत नहीं जो बरतानिया में है, जहां 3-4 माह में 3 वजीर आजम बदल गए, लेकिन वहां कोई आसमान नहीं टूटा, ना वहां लॉन्ग मार्च हुए, न धरने, न बंदे मरे और ना ही किसी पर कातलाना हमला हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।